कंपनी खरीदने के लिए करेज चाहिए, लेकिन लोग कर्ज ले लेते हैं। आपको कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा कि आप 100 करोड़ की कंपनी खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि मैं लड़ाई तब करूं जब मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू बहुत बड़ी मिले। महिंद्रा आया, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसको इमीडिएटली 400 रुपए का बना दिया, यानी कि 10 रुपए से 400 रुपए का सफर हुआ। लो परफॉर्मिंग कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। लो वैल्यू कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। एक इमोरल लीडर को मारना जरूरी है। अगर फैमिली में लीडर्स को मैंने मार दिया यहां पे, तो दुर्योधन की पत्नी बच्चे बर्बाद, दुशासन की पत्नी बच्चे बर्बाद। तो भगवान एक और कारण दे रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्वागत है आपका अगले अध्याय में, और आज हम ले रहे हैं भगवत गीता पहला अध्याय 43वां श्लोक। अर्जुन टेंशन में चल ही रहे हैं, पिछले श्लोक आप सुन चुके हैं। हमने चर्चा करी एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन। ये हमने चर्चा करी थी कि एक एथिकल डिसीजन क्या होता है, इमोशनल। अर्जुन इमोशनल तो थे लेकिन साथ साथ एथिकल भी हैं। वो इंटेलिजेंटली सोचते हैं। तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्या नाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, भवती इति अश्रुश्रुष्णाम, यानी कि मैंने सुना है अनु। यहां पे अनु मतलब अवगतों के नीचे, जूनियर बन के। किससे? अश्रु मतलब सुनना, और सीनियर से डिसाइप्लिक सक्सेशन में, यानी कि गुरु परंपरा में मैंने सुना है। हाथ आगे लाइए, क्या सुना है अर्जुन? मैंने ये सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं, यहां कुल धर्म का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो वैल्यूज है कुल की। कुल मतलब फैमिली। कुल मतलब क्या हुआ? जो मेरे फैमिली की वैल्यूज हैं, जो फैमिली का जो अपना धर्म है, परिवार का एक धर्म होता है, एक फैमिली का एक वैल्यूज होती हैं, और जिनकी वो वैल्यूज समाप्त हो जाती हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। तो मैं जरा पीछे से रिलेट कर देता हूं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान, अगर मैंने ये सब कौरवों को मार दिया तो इनका फैमिली वैल्यूज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे केवल पत्नी और बच्चे रह जाएंगे। और अगर पीछे विधवा औरतें और बच्चे रह गए केवल, तो 1.39 पढ़ते हैं एक बार ये। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभव्यतु। क्या कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, सुनिए मेरी बात को, डायनेस्टी मतलब पूरा कुल, पीछे से जो कुल आ रहा है हमारा, दादा पिता परदादा, मैं, मेरा जो डायनेस्टी डिस्ट्रक्शन हो गया, जो फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली, जो बचा हुआ परिवार है, वो अनइन्वॉल्व हो जाएगा। किसमें? किसी भी प्रकार के वैल्यू सिस्टम के साथ, किसी भी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक पारिवारिक कार्यों में से समाप्त हो जाएगा। हाथ आगे लाइए, क्या मतलब? साधारण भाषा में इसका मतलब हुआ कि अगर फैमिली में लीडर्स को मैंने मार दिया यहां पे, तो दुर्योधन की पत्नी बच्चे बर्बाद, दुशासन की पत्नी बच्चे बर्बाद, कर्ण की पत्नी बच्चे, जिसकी भी पत्नी बच्चे हैं सब बर्बाद। तो भगवान एक और कारण दे रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोल रहे हैं ये? आगे अगली ट्रांसलेशन में कहते हैं, मैं 42 पढ़ता हूं आपके साथ में। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यहां दो प्रकार की संतान होती है, एक कॉर्पोरेट संतान और एक फैमिली संतान। सुनना ध्यान से। कॉर्पोरेट संतान क्या है कि अगर लीडर करप्ट हो गया, अगर लीडर खत्म हो गया, अगर बढ़िया लीडर बर्बाद हो गया, तो जो आप एम्प्लॉय हायर करोगे वो गलत ही होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, ये कॉर्पोरेट संतान। पारिवारिक संतान कौन सी? अगर परिवार का लीडर नहीं रहा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? किसी गलत व्यक्ति के द्वारा बच्चे पैदा किए जाएंगे, क्योंकि पति रहा ही नहीं, तो इसलिए अवांछित संतानें होंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? इसलिए अर्जुन कहना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगले श्लोक में कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जहां से हमने शुरू किया था, कि जो लोग विनाश कर देंगे इसका, वो सदैव नरक में वास करते हैं।
नर के नियतम वासो, हाथ आगे लाइए। नर के नियतम, नियतम मतलब रेगुलरली, वासो मतलब वास करता है। भवती, ये भव सुना आपने वर्ड भव, आयुष्मान भव, ऐसा हो, ऐसा होगा। भवती मतलब ऐसा होगा। और ये मैंने सुना है, समझा है, सीखा है आज तक कृष्ण। तो क्या कृष्ण आप ये कहना चाहेंगे जो मैंने सीखा है वो गलत है? मैंने आप भी सब गुरुजनों से तो सीखा है, तो मैंने तो सही सीखा है, इसलिए हाथ आगे लाइए। हे भगवान, एक और कारण सुन लो, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? एक्चुअली अर्जुन ठीक भी कह रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं, पर मायोपिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अर्जुन अभी यह समझ नहीं पा रहे कि जब कई बार आपको एक इमोरल किंग को, एक इमोरल लीडर को मारना जरूरी है। हर कंपनी में कुछ इमोरल लीडर मिल जाते हैं, कभी कभी उनको मारना जरूरी है। हाथ आगे लाइए। कैसे मारेंगे? चाकू से? चाकू से नहीं। उनको मारने का तरीका क्या है? उनको बोले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दरवाजा है आपका, इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लीडर है ही नहीं जो टीम को लीड करते हैं। आपके अंदर स्पीड नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, विजन नहीं है, गोल नहीं है, आप एंगेज नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लीडर की जरूरत नहीं। तो अर्जुन को ऐसे लीडर को मारना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। फिर प्रजा को दिक्कत होगी, यानी कि जो बाकी टीम मेंबर हैं उनके पास अगर लीडर नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही परिवार में अगर पति नहीं, पिता नहीं, तो बाकी परिवार को दिक्कत होगी। तो अर्जुन ठीक तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अर्जुन यहां एक बात बड़ी कंसीडर करना भूल गए। हाथ आगे लाइए। वो क्या? अरे अर्जुन जब ये लड़ रहे हैं तो अर्जुन इस समय एमएनए का सबसे बड़ा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। एमएनए क्या होता है? मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अर्जुन कौरवों की ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने जा रहे हैं। अर्जुन जीतने के बाद जितना कुरु वंश है वो युधिष्ठिर और अर्जुन के अंडर ही तो आने वाला है। सो कुल धर्म का नाश कैसे होता? अरे लीडर तो मैं खुद बनने वाला हूं जीतने के बाद, तो मैं डायरेक्शन दूंगा ना। और अर्जुन ये बात मिस कर रहे थे कि ये एमएनए का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी उस समय, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने इंटेलिजेंटली स्ट्रैटेजी चलाई थी ना। सेनयोर उभयोर मध्य, सेना के बीच में, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो देख लीजिएगा, कि भगवान ऐसी जगह बीच में लेके आए ताकि अर्जुन इमोशनल हो गए वहां पे। लो परफॉर्मिंग कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। लो वैल्यू कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। इसलिए हमेशा बिल गेट्स क्या बोलते हैं? अपनी कंपनी के 10% लीडर्स को और पूरी कंपनी के 10% एम्प्लॉइज को हर साल निकालना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और यहां पे अर्जुन उनको निकाल रहे हैं ताकि एवरेज परफॉर्मेंस के कल्चर को खत्म कर सके। लीडर बनने से पहले मेरा काम होता है अपने आप को ठीक करना, लीडर बनने के बाद मेरा काम होता है अपनी सारी प्रजा को ठीक करना। अब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जो ये एक्विजिशन कर रहा हूं इसके मुझे फायदे और नुकसान क्या होंगे। आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड होगा। क्योंकि मैं केवल पहले पांडु पुत्र था, अब मैं इस समय भरतवंशी एक ऐसा राजा बनने वाला हूं जिसमें मैं दोनों डायनेस्टीज को लीड करूंगा। तो मेरी एक लीडरशिप 2 डायनेस्टीज को ड्राइव करेगी। सेम लीडरशिप बिगर टेरिटरी को ड्राइव करेगी, नई ज्योग्राफी को ड्राइव करेगी। उसको ये समझना था कि मेरी अब प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, मेरी मैन पावर की, मेरी उतनी मैन पावर अब ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाएगी, दूर तक इंपैक्ट ला पाएगी, क्योंकि मेरे शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे जो अब कौरवों को भी लीड करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो युद्ध के बाद को ठीक से पूरा नहीं देख पा रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और मैं अपनी प्रजा को और अच्छा से देख पाऊंगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? क्योंकि नए एसेट जो कौरवों के थे वो अब पांडवों के हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, मेरे पास आर्म्स और एम्युनिशन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं अब यहां पे मेरी डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस से एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस हो जाएगी, क्योंकि कौरवों के सारे अलायंस भी अब मेरे हो जाएंगे। मेरी एक ऐसी गुडविल बढ़ेगी और एक स्पीड आएगी। हाँ, ऐसा नहीं केवल फायदा ही फायदा है, युद्ध में नुकसान भी होते हैं। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखिए, डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या डीमेरिट होंगे क्या अर्जुन के एक्विजिशन पे? क्या नुकसान होंगे? अर्जुन अगर उनको एक्वायर करने जा रहे हैं, जो कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके जो एम्प्लॉय बचे हुए हैं उनके माइंड में इनसिक्योरिटी होती है। ये नई कंपनी आएगी, क्या होगा?
जब महिंद्रा ने सत्यम को एक्वायर किया, सत्यम में रामालिंगम राजू का फ्रॉड था, तो लेकिन उनके एम्प्लॉय के मन में था कि महिंद्रा हमारे साथ क्या करेगी। ऐसे ही कौरवों के जो बचे हुए परिवार है उनके सदस्यों के मन में ये शंका हो सकती है कि पांडव हमारे साथ क्या करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इनसिक्योरिटी हो सकती थी, पर क्योंकि युधिष्ठिर है यहां पे, तो युधिष्ठिर ये उतने ही सच्चे इंसान है जितना सच ये है कि सूरज उगेगा और ढलेगा। एक एक्विजिशन का और नुकसान हो सकता है कि आपको कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा कि आप 100 करोड़ की कंपनी खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कौरवों को हराने के लिए जितनी ताकत लगनी थी उससे ज्यादा ताकत तो नहीं लग रही अर्जुन की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या फिर यह भी हो सकता है कि जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं उस कंपनी के एम्प्लॉयज का मेरा कल्चरल मिसफिट है, उनकी सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। ये अच्छी लीडरशिप से ठीक कर सकते हैं। पद्म विभूषण लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि एक समय पे दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान बने थे लगभग 2011 में, आज 54वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है पूरी पृथ्वी के। लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनकी कंपनी का नाम है आर्सिलर मित्तल। आखिरी कील जब उन्होंने ठोकी थी ना, उन्होंने आर्सिलर कंपनी खरीद ली थी। उनकी शुरुआत 1960s 70s में इंडोनेशिया की एक वीक स्टील कंपनी जो कि फेल हो चुकी थी उसको खरीदने से हुई। लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपना बनाया हुआ धंधा नहीं किया क्रिएट, हमेशा 100 रुपए की कंपनी को 20 रुपए में खरीदा, गोरिल्ला वॉरफेयर, और उसको बाद में 200 रुपए का बनाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 100 करोड़ की कंपनी को 20 करोड़ में खरीदा और बाद में 200 करोड़ बनाया। आर्सिलर मित्तल को फोर्ब्स की लिस्ट में आज 57वां सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है दुनिया का। उनकी बेटी जो है वानिशा की जब शादी हुई थी तो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी शादी मनाई गई थी। हाथ आगे लाइए, इतना पैसा कहां से आया? कौरवों को एक्वायर करके। उन्होंने बहुत कौरवों को एक्वायर किया था, जैसे यहां पांडु पुत्रों ने किया, और उसीलिए वो आगे बढ़े। पहला रिस्क उनका 1976 में था, और आज कजाक सरकार की एक वीक कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, उसको खरीदने के बाद ये 2004 में 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो उन्होंने प्लांट लिया था, उसके बाद ये सबसे पावरफुल हो गए थे। बचा हुआ केवल एक कॉम्पिटिटर था इनका, आर्सिलर। जिस दिन आर्सिलर को भी खरीद लिया उसके बाद इनके खिलाफ सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा। अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं, और दुनिया का 15% स्टील लोहा केवल यही बनाते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टील का प्लांट खरीदते हैं, उसको सोने का प्लांट बना देते हैं। स्टील को गोल्ड में कन्वर्ट करने की क्षमता है इनके पास। ये आर्सिलर मित्तल। पर ये नहीं है कि यार मैं भी खरीदूंगा। आप में से कई लोग खड़े हो जाएं जो वीडियो देख रहे हैं, हम आर्सिलर मित्तल, मैं भी बन जाता हूं। क्या करना है आपको? कंपनी खरीदनी है? बोले हाँ खरीदनी है। बोले कैसे लेंगे? कंपनी खरीदने के लिए हाथ आगे लाइए, करेज चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन लोग कर्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वो कर्जा ले लेते हैं, करेज नहीं बढ़ाते। और वही हुआ एमटेक ऑटो के साथ। अरविंद धाम बिलियन टू बस्ट, सबसे बड़े अरबपतियों में आज धूल में आकर के मिट्टी में मिल गए। हाथ आगे लाए, क्यों? ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, यहां भी खरीद लूं, वहां भी खरीद लूं, और कर्जा ले लो और कर्जा ले लो। 28 प्लांट से 54 प्लांट ऐसे ही पहुंच गए। यही हुआ किंग ऑफ गुड टाइम्स के साथ में। विजय माल ले गया, क्यों? वो जो देखो खरीद रहा था, जो मन कर रहा था खरीद रहा था। रात को ड्रिंक करते करते बातचीत चली, किसी ने आदमी उसके साथ अकड़ गया बात में, बोला तुझे खरीद लूंगा भाई, तुझे आज ही खरीद लेगा। किंग ऑफ गुड टाइम्स। कर्जा ले लेकर ये खरीदोगे बहुत दिक्कत होगी। वीडियोकॉन के साथ भी यही हुआ। वेणुगोपाल धूत कर्जा लेकर, करेज नहीं, कर्जा। भूषण स्टील, बाद में टाटा स्टील ने उसे खरीदा। दूसरा चीज, यही अर्जुन को भी समझना था। ऐसा तो नहीं है कि मैं कर्जे में डूब रहा हूं, लेकिन अर्जुन ने इक्विटी डाइल्यूट करी थी, डेट फंडिंग नहीं करी थी। हाथ आगे लाइए, कैसे? अर्जुन पार्टनर्स लेकर के आए थे, अलायंसेस लेकर के आए थे, दूसरे राजा साथ में लेकर के आए थे, उधार लेके नहीं आए थे। एमटेक ऑटो के अरविंद धाम को मालूम नहीं था, वो उधार लेकर के आए थे बाजार में। अर्जुन हिस्सेदारी शेयर करके आए थे। बोले जीतेंगे अगर हम तो इतना हिस्सा तुम्हारा, तुम यहां के राजा, इतना हिस्सा तुम्हारा, तुम यहां के। अब भगवान कृष्ण की तो फिलॉसफी यही थी। जरासंध को जब मारा तो जरासंध के पुत्र को मगध नरेश बना दिया। भगवान कृष्ण की पहले से यही फिलॉसफी थी। तो ये क्या करते हैं? ये हिस्सेदारी देते हैं। वीडियोकॉन क्या करता है? एमटेक ऑटो क्या करता है? जेपी ग्रुप क्या करता है? शशि रुइया, रवि रुइया, एसआर रुइया ब्रदर्स क्या करते हैं? ये सब के सब लोग
यही कॉमन गलती किया। तो दुर्योधन अर्जुन उस मामले में इंटेलिजेंट। बजाज कंज्यूमर केयर ने एक गलती किया, वो बजाज आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल बनाता है, सुना आपने? बहुत बढ़िया हेयर ऑयल है, मैंने काफी यूज किया है, पहले इस्तेमाल किया करता था मैं उसका। आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल उनकी एक ही प्रोडक्ट, लेकिन बाद में उन्होंने नोमाक्स कंपनी खरीद ली। क्या खरीद ली? एक्विजिशन। कंपनी अच्छी है, पर ये कैलकुलेट नहीं किया कि मैं इसे बेचूंगा कैसे। हाथ आगे लाइए। क्यों? आमंड ड्रॉप मिलता है एफएमसीजी में, बनिए की दुकान पे, राशन की दुकान पे। नो मार्क्स बिकता है दवाई की दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे। मेरी जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो राशन की दुकान का था। अब मुझे इसके चक्कर में नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ गया, जो दवाई की दुकान के लिए पूरी नई टीम हायर करनी पड़ी, क्योंकि आज तक टीम तो राशन के हिसाब से सेट थी। तो वो प्रोडक्ट लेते जो राशन की दुकान पे बिकता, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूरी की पूरी एक प्रोडक्ट के चक्कर में नई टीम ने तैयार करनी पड़ती। तो ऐसा ना हो जाए यहां बैठे कई लोग वीडियो देखते हुए सोचे हम आर सीलर मित्तल, क्योंकि जो आप खरीदने जा रहे हो उससे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को समझो। हम जब पूरा कंटेंट बनाया 1 लाख वीडियोस का बड़ा बिजनेस जूनियर, तो पूरा घर में बैठ के नहीं बनाया, कुछ बाजार से एक्वायर करके लाए हम, कुछ हमने बनाया। हमने उस वेंडर से बनाया जिसने 3-4 स्टार्टअप्स के लिए बनाया था, तो उसके साथ हमने उसकी एक्सपर्टीज देखी, उसका एक्सपीरियंस देखा, उसके साथ बनवाया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी आइडेंटिटी को मैच करता है। पर पतंजलि ने ये गलती कर दी, वो उन प्रोडक्ट को उठा के ले आया जो उनकी आइडेंटिटी से मैच ही नहीं करता था। मैं हूं स्वदेशी लेकिन बेच रहा हूं जीन्स। बाद में पतंजलि को हटाने पड़े वो प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो। जबकि ओला ने टैक्सी फॉर श्योर खरीदी, वो उनकी आइडेंटिटी को मैच करता था, तो वो एक्विजिशन अच्छा है। फेसबुक ने, देखो ये भी देखना चाहिए कि इस ब्रांड का भविष्य क्या है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा, भविष्य को समझ पा रहा था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो। आपको यह भी देखना चाहिए कि मैं लड़ाई तब करूं जब मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू बहुत बड़ी मिले। सत्यम के अंदर, सत्यम का शेयर मार्केट में शेयर रोज रोज औंधे मुंह गिर रहा था, उसकी कीमत खत्म हो गई थी, 1/10 कीमत नहीं रह गई थी, पर कंपनी में दम था, लीडर चोर था। महिंद्रा ने क्या बोला? मैं खरीदता हूं उसको, लीडरशिप मैं दूंगा। ये रियल एग्जांपल ऑफ महाभारत। यहां आकर के अर्जुन ने सस्ते में कौरवों को 18 दिन में निपटा दिया पूरा प्रोजेक्ट। यहां तो एक कंपनी खरीदने में 1-1 साल लग जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और उन्होंने आकर के देखा कि भाई सत्यम बढ़िया कंपनी है, लेकिन लीडर रामलिंगम राजू गलत आदमी था। महिंद्रा आया, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसको इमीडिएटली 400 रुपए का बना दिया, यानी कि 10 रुपए से 400 रुपए का सफर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली स्नो। रैनबैक्सी में भाइयों का झगड़ा चल रहा था, सन फार्मा आया, उसने रैनबैक्सी खरीद ली। कल्पना सरोज मामूली हवलदार की बेटी थी, कमानी ट्यूब जो कि सिक कंपनी कर्जे में डूबी, उसको खरीद ली, उसने उसको टर्न अराउंड किया। आज कल्पना सरोज को पूरा देश जानता है, उसको पूरा देश मानता है। उसकी कहानी सुनकर के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर भी है। 2 तरीके हैं बाजार में घुसने के, या तो अपना नया प्रोडक्ट बना करके लेके आओ, या सामने का रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद लो। नया बना के लाके तो जीरो से काम चालू करोगे, सामने का रेडीमेड खरीदोगे तो अगर वो 100 करोड़ का धंधा कर रहा है तो आप 101 करोड़ से चालू करोगे। और इन सब का गॉड फादर, बिग डैडी, इन सब के बड़े पापा कौन है ना पृथ्वी पे? वो तो बात ठीक है, वो सबसे बड़े पापा हैं, हो सकता मान सकते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं उसके लिए, आपकी भावना के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए। लेकिन अभी भारतवर्ष में इन सब का सबसे बड़ा गॉड फादर है, वो है गौतम भाई अडानी। गौतम भाई अडानी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने लगभग कोई भी कंपनी खुद नहीं बनाई, इन्होंने सब कुछ खरीदा है। ये वेट करते हैं किसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, ये वेट करते हैं किसको और भी वॉच डॉग्स जाके कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और वो जब कंपनी टूटने लगती है, बर्बाद होने लगती है, तो ये पहुंच जाते हैं, उसको खरीद के ले आते हैं। पिछले 5-7 सालों के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां खरीदी गौतम भाई अडानी ने। इनको बोलते हैं किंग ऑफ एक्विजिशन। इनके बारे में बोला जाता है ये बिजिएस्ट डील मेकर हैं गौतम भाई, बिजिएस्ट डील मेकर, किंग ऑफ एक्विजिशन। एसीसी के अलावा आज बाद में सीमेंट से लेके, पोर्ट से लेके, एनर्जी से लेके, सोलर से लेके, डेटा सेंटर से लेके, डिफेंस से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पावर ट्रांसमिशन से लेके, कोई धंधा नहीं बच रहा जहां पे कोई धंधा करता और गौतम भाई जाके उस कंपनी को ना खरीद के ले आए हो। वो कहते हैं मैं क्यों चालू करूं, तुम कर रहे हो ना, तुम्हें चलाना नहीं आता,
हम तुम्हारी 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदेंगे, अपने पोर्टफोलियो में लाते ही 200 रुपए की बना देंगे। और वही कारण है गौतम भाई अडानी इतने कम टाइम के अंदर भारत के सबसे अमीर इंसान बने और दुनिया के भी सबसे अमीर 5 लोगों में उनका नाम आया। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? ये टर्न अराउंड मॉडल है। अर्जुन भूल गया था कि वो टर्न अराउंड मैनेजमेंट पे काम कर सकता है। उसको ये टेंशन हो गई कि दुर्योधन की और कौरवों की पत्नी और बच्चों का क्या होगा। वो ये भूल गया कि मैं टाटा ग्रुप की तरह काम कर सकता हूं। मैं लॉस मेकिंग जैगवार लैंड रोवर जो 2008 में $520 मिलियन का नुकसान कर रही थी और 2018 आते आते वो $3.5 मिलियन के प्रॉफिट में आ गई। यही कौरव सारे के सारे आज जो इतना नुकसान कर रहे हैं, जब मैं इनको एक्वायर कर लूंगा तो मैं इनको प्रॉफिटेबल एंटिटी बना सकता हूं, क्योंकि मैं पांडव टाटा ग्रुप की तरह रन करता हूं, ईमानदार आदमी हूं। वॉलमार्ट जब इंडिया में आया तो हमारे देश की सबसे बड़ी एक्विजिशन करी, $16 बिलियन की 80% में उसने खरीद लिया फ्लिपकार्ट के अंदर। जब जोमेटो को आगे बढ़ना था तो उसने देखा उबर ईट्स का जो इंडिया वर्जन है, जो डिलीवरी करता है, जो खाने की डिलीवरी करता है, उसको ले लिया तो उबर ईट्स के सारे कस्टमर आपके हो गए। इसी तरह उबर ईट्स के जितने भी कस्टमर थे वो जोमेटो के हो गए। इसी प्रकार कौरवों की जितनी भी फैमिली है वो अब हमारी फैमिली हो गई। अब उनकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इसीलिए पहला अध्याय अब समाप्त होता है जहां पे अर्जुन रो करके परेशान हो चुके हैं और इतना रो चुके हैं, इतना रो चुके हैं। और रोते रोते अब दूसरे अध्याय में आप जाकर के देखोगे कि अर्जुन जाकर के सरेंडर करने वाले हैं और दूसरे अध्याय में जाकर के बोलेंगे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी और वहां जाकर के अर्जुन सरेंडर करेंगे और अर्जुन रोते रोते बोलेंगे, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृपणता के चलते मैं इतना टेंशन में आ गया हूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा। अगर मैं हारा ही हारा तो भगवान अब आप ही मुझे जिताएंगे। हे भगवान मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे आप कृपा करके ज्ञान दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। और तब अर्जुन माइक जो कस के पकड़ के बैठे थे अब उस माइक को ढीला करेंगे और माइक अब कृष्ण के हाथ में आएगा और उसके बाद कृष्ण भगवत गीता जो अपना प्रोडक्ट लेकर के आए शुरू करेंगे। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता इन एक्शन, ए पावरफुल सीरीज का हर वीडियो आपको देखना चाहिए। वुड यू अग्री विद मी लाउडली? यस नो? गीता इन एक्शन सीरीज का हर वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि खुलती है और आपको बिजनेस भी, अपना जीवन भी, अपने रिश्ते भी, अपना जो भी आप जीवन में सफलता जहां भी चाहते हैं उन गोल्स को आप अचीव कर सकेंगे, क्योंकि आप कृष्ण और अर्जुन की एक ऐसी देवी चर्चा को सुनने वाले हैं जो सबसे बुद्धिमान लोग जो सबसे बड़े क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की चर्चा कर सकते हैं। हम तो यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और आप जो कैमरा में मोबाइल में देख रहे हैं आप भी कंफर्टेबल सिचुएशन में देख रहे होंगे, लेकिन कुछ समय दुर्योधन और कृष्ण और अर्जुन उस समय कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं थे। वो युद्ध भूमि के बीच में ऐसी बुद्धिमत्ता की चर्चा करी। सोचिए कितने बुद्धिमान होंगे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में 5200 साल बाद भी उतनी प्रासंगिक है। इसलिए भगवत गीता की ये सारी सीरीज को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, आकर के सारे एपिसोड जरूर देखने चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को आकर सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका और उधर भी आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत